नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का स्वागत है। जहां प्रभु की भक्ति से सिर्फ मन ही नहीं बदलता, भाग्य बदल जाता है। वैसाख का पावन महीना, जब सूरज की तपिश के साथ साथ श्रद्धा और विश्वास भी अपने चरम पर होते हैं और हर कथा सुनना बन जाता है एक पुण्य का अवसर। वैसाख मास में कोई भी किया गया सत्कर्म बहुत अधिक पुण्य देता है, चाहे वह दान हो या स्नान हो या फिर कहानी सुनना। वैशाख माह में बहुत सारी लोकप्रिय कथाएं हैं। आज मैं आपको उनमें से एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो एक चिड़िया पर आधारित है। दोस्तों, आज हम आपको भागवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी कथा, चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गोरैया समुद्र के किनारे पर एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस गोरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर गोरैया दाना चुगने के लिए निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गोरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां पर नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब गोरैया ने समुंदर से पूछा, समुंदर, मैंने यहाँ पर 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे हैं? समुंदर हंसने लगा और कहने लगा, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुंदर के हंसने से गोरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुंदर ने ही चुराए हैं। वह समुंदर से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, तुमने ही मेरे अंडों को चुराया होगा, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गोरैया की यह बात सुनकर समुंदर को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गोरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुंदर गोरैया पर हंसने लगा। गोरैया गुस्से में एकटक समुंदर को देखने लगी। समुंदर की लहरें आती और चली जाती, परंतु गोरैया उसे घूरती रही। गोरैया बोली, समुंदर, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर रहूंगी। ऐसा कहकर गोरैया अपनी नन्ही सी छोटी सी चोंच में समुंदर से पानी लाती और किनारे पर डालती रही। इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गोरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गोरैया तो गुस्से में थी, कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुंदर से पानी लाती रही और किनारे पर डालती रही। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुंदर का पानी भला कौन सुखा सकता है। लेकिन गोरैया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुंदर का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिसमें मुझे मेरे अंडे वापस मिलेंगे। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी सभी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। जब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा क्रूरदेव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गोरैया अपनी जिद पर अड़ी हुई है और इतने विशाल समुंदर का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर क्रूरदेव को समुंदर तट पर गोरैया के पास पहुंचना पड़ा और बोले, गोरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गोरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी और की मदद नहीं चाहिए। क्रूरदेव समझ गए और बोले, गोरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब क्रूरदेव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी और विनती करी कि प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हो, आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हो। यह नन्ही सी गोरैया जिद में आकर समुंदर का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गोरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने समुंदर देव से पीछे हटकर गोरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार
समुंदर पीछे हटा और गोरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखो मैंने कर दिखाया ना। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु। वैशाख मास की इस पावन कथा को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल प्रभु वंदना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैशाख मास की मैंने कुछ कथाएं और भी डाली हुई हैं, वह भी जरूर सुनिएगा। बहुत ही पुण्य का काम होता है कथाओं को सुनना। चलिए मैं अभी लेती हूँ आप लोगों से इजाजत। मिलते हैं मेरी अगली कथा के साथ। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।